है आपका? नंदिनी कुमारी। नंदिनी, क्या दिक्कत आई एडमिशन में आपको? बट मेरा मार्क्स फुल है, 61% है, बट बोल रहा है कि नहीं 61% वाला को नहीं ले रहे हैं, जूलॉजी में एडमिशन लिया, जबकि 57 वाला को एडमिशन हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी, ये अपने आप में या नहीं लेने का या लेने का वो हो रही होगी, लेकिन बट हम स्टूडेंट तो भी चाहती है ना कि क्यों ले रहे हैं सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप साल बच्चा को बर्बाद कर रहे हैं, स्टूडेंट का बर्बाद कर रहे हैं। प्लस हम पिछले साल भी भरे, मेरा ऐसे ही नहीं नाम आया, बोला था कि आ जाएगा, तो फिफ्थ लिस्ट भी चला गया, तब भी नहीं आया। इस बार भी भरे तो बोलता है आपका कम मार्क्स है, आपका ये, जबकि हम फर्स्ट डिवीजन से हैं। अच्छा, मार्क्स नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? मार्क्स ये तो दिखा ही नहीं रहा है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला तो 63% से आया, उसके बाद सेकेंड में निकला तो दिखा ही नहीं रहा है कट ऑफ, फिर थर्ड निकला, फोर्थ निकला, उसमें कट ऑफ ही नहीं दिखा रहा है। जब सर से पूछे होता तो बोलता है कि आपको क्या मतलब है। क्यों, ऐसा क्यों? सर का नाम क्या है? सर का यहाँ संजीव सर। संजीव सर, हाँ, क्या है यहाँ पर? वो प्रोफेसर है। प्रोफेसर? हाँ, प्रिंसिपल कॉलेज में आपके? हाँ, अभी नहीं है, आए हैं। लिस्ट मंगवाए उनसे? कोई स्टूडेंट है जो लिस्ट लेकर के आए? लिस्ट दे ही नहीं रहे हैं, हम लोग लिस्ट ही देख रहे हैं। रीजन पूछा आपने, क्यों नहीं दिखा रहे हैं लिस्ट? नहीं, बोल रहे वहाँ जाइए, आप यूनिवर्सिटी जाइए, DSW से पूछिए, DSW बताएंगे वहाँ पर, और वहाँ से ही आप लोग बताइए। तो फिर लिस्ट क्यों जारी करते हैं, पूछा आप लोग? वही तो हम पूछ रहे हैं, नहीं कुछ बोल रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं। आगे हम बोलते कि हमसे क्यों पूछ रही है, जाओ यूनिवर्सिटी से पूछो, यूनिवर्सिटी में हम लोग को भगा देते हैं। आप लोगों ने किसी तरह से एक्शन लिया सर पर? तो लास्ट में यही एक्शन लिए कि हम सर हमको एप्लीकेशन लिख के दिए हैं और हमको दिखाइए, लिस्ट दिखाइए, आप जो सेकेंड थर्ड फोर्थ निकाले हैं, अब उसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ में क्या क्या कटअप लिए हैं, कितना बच्चा का एडमिशन हुआ, किस मार्कशीट के आधार पे लिए, आप हमको दिखाइए। आप सही होंगे तो हम तो नहीं लेंगे, आप सही नहीं होंगे तो आप उन लोग का बच्चा को ले रहे हैं एडमिशन, तो मेरा क्यों? फर्स्ट से फिफ्थ लिस्ट तक जारी किए, फोर्थ लिस्ट तक निकाला गया, तो वो लिस्ट कहाँ रखते हैं लोग, किसके लिए रखते हैं फिर? ये तो पता नहीं, प्रिंसिपल ऑफिस में भी या चैम्बर में नोटिस बोर्ड बना नहीं, कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं। और एक दिन में ही, कल ही आया इसका लिस्ट, फोर्थ लिस्ट का मेरिट लिस्ट, और आज भर ही डेट है। ऐसा क्यों? एक दिन में कैसे होगा, हमको भी नहीं पता ये कैसे होगा। और जितने जानते करते हैं, सुबह का मौसम, कभी बारिश हो जाती, कभी ये, कोई बच्चा दूर से भी आता है, उसको आने जाने में लेट होता है, यहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँच पाता है, उस तरह कारण से भी उस का एडमिशन नहीं होता है, और खाली ही हो जाता है सीट। जब खाली रहता है, आपके पास खाली है सब, तो जो बच्चा आपका नीड में है तो उसको क्यों नहीं देते हैं आप? हाँ, यही है कि आप उनका बच्चा। इस पर से आप लोगों ने कंप्लेन किया? किए, वो सारा चीज किए, तो बोलते हैं क्या, फिर हम पूछते हैं, DSW को फोन लगाते हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। ये आप लोगों ने ये पूछा जब कट ऑफ मार्क्स आप निकाल रहे हैं, लिस्ट निकाल रहे हैं, लिस्ट क्यों नहीं बाहर है? सर नहीं दे रहे हैं ना, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। चलिए आइए, आप लोग आइए, क्या नाम है आपका? आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा, आप ये बताएं कि लिस्ट जारी की जाती है और आप लोग को शो नहीं किया था, ऐसा क्यों? ये तो सर ही बताएंगे क्यों नहीं कर रही। अभी इसी चीज के लिए तो हम लोग फाइट कर रहे हैं ना, सुबह 10 बजे से अभी कितना टाइम हो रहा है, 4 बजने वाला है मैम, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। लास्ट टाइम क्या है आज लास्ट डेट है एडमिशन का। तो टाइम क्या है? टाइम है कितना, 4 o'clock लास्ट टाइम है। टाइम क्या हो रहा है अभी? 3:40। और आपके पास सर का नंबर है? नो मैम, अभी तो नहीं। सर का नंबर किसी के पास नहीं मैम, किसी को नहीं देते हैं। का नंबर है जी, लगाया फोन, वहाँ फोन लगाया। सीट होने के बाद में भी एडमिशन नहीं है, ऐसा क्यों है समझ में नहीं आ रहा। आइए आप लोग। अगले बार भी, पिछले साल भी सीट खाली ही रह गया, जहाँ पिछले साल भी एडमिशन का अप्लाई किए तो बोला कि सीट है, जबकि सीट रहने के बाद भी नहीं, DSW है, छात्र कल्याण पदाधिकारी उठा नहीं रहे हैं, वो कॉल किसी का भी नंबर नहीं किसी का भी नहीं उठाते हैं। ये रहते कहाँ पर हैं? ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी में ही है। पुणे यूनिवर्सिटी में है। ये सब मामला यही देखते हैं, नामांकन। अच्छा, मरगू बालक नाम है।
व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर चलिए, मैं DSW पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कॉल करी थी, कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और ये शिकायत मिल पा रही कि एक बार भी फोन रिसीव नहीं करते हैं। पिछले साल भी जी। कर रहे हैं हम लोग, तो पिछले साल में 57 से ही लिए बहुत बच्चा का, तो हम लोग बोले क्या सर आप हम लोग का भी हो जाएगा, तुम लोग 60% लेना, फर्स्ट डिवीजन है ना, हो जाएगा। 5th लिस्ट तक देख लिए, नहीं आया के नाम पे हाँ, 1100 रुपया उसके बाद ये वही तो मैं साल ही साल हमका मेरा 1100 रुपया अप्लाई लेता है और 100 रुपया ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के लिए हाँ हाँ 1200 रुपया लगता है, 100 रुपया ऑनलाइन के लिए। पिछले ये साल भी बर्बाद हुआ इन लोग का पैसा और इस बार भी बर्बाद होने के कगार। और प्लस हमने 1100 रुपए पे कर दिया। हाँ पिछले साल भी क्या होगा? इस बार भी सबके पास रिसीविंग है, है, सबके पास दिखाइए, रिसीविंग दिखाइए आप लोग अपना दिखाइए। देखिए ये रिसीविंग है और 1100 रुपए कहाँ लिखा होगा? साल नहीं कटता है, ये आपको दिखाता नहीं यहाँ पे है। है मैडम, ये नहीं ये सब पेड 1000 है। चलिए 1000 पे क्या हुआ है? एक्स्ट्रा रहता है, नेट बैंकिंग होगा, हाँ नेट बैंकिंग हो गया, ये हो गया, तो वो सब में ऑनलाइन का चार्ज करता है। ये चार्ज हर साल लेते हैं यानी एडमिशन के नाम पर आप लोग से वसूली होती है। हाँ मगर नाम नहीं आता। नाम नहीं आता है किसी का। दिखाइए आपके पास भी है। नहीं मैं यहाँ से निकलने के बाद भी उसके बाद वसूली होती है टी ये देखिए सभी के पास ये रिसीविंग है, हालांकि सबके पास 1,000 रुपए का आप लोगों ने पे किया है। ज्यादा क्या है? 1100 रुपए क्या है? 1121 रुपया। आगे आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? नगमा परवीन। नगमा, आप ये बताएं कि ये रिसीव आप कर रही है, पिछले साल भी आपने एडमिशन जी क्या जवाब मिला? नहीं हुआ लिस्ट सर, बस वेटिंग। नोटिस बोर्ड आपका कहाँ पर रहता है? नोटिस बोर्ड है अंदर लेकिन नहीं लगाया जाता। कहाँ पे नोटिस बोर्ड का पता ही नहीं आप लोग? पता भी नहीं चलता, सर लगाते भी नहीं है, कुछ भी नहीं डालते। कितने सर हैं आपके कॉलेज में? यूट्यूबर से टोटल टीचर पता नहीं है मेरे को, क्योंकि हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं। सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए साइकोलॉजी ऑनर्स। साइकोलॉजी से जी एडमिशन हुआ आज? नहीं हुआ है, आज नहीं होगा तो फिर आज लास्ट डेट है, आज के बाद फिर नहीं होगा, फिर अगले साल। फिर अगले साल? हाँ, इस आप साल 2 साल से भाग रही हैं? 3 साल से। 3 साल से? जी। जरा देखें, 3 साल का रिकॉर्ड मैं तोड़ती हुई नजर आ रही है। बच्चियां हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट की आई हैं। 3 साल में आप डिग्री कंप्लीट कर ली होती, लेकिन DS कॉलेज में इस वक्त मौजूद है और यहाँ की जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद है, जरा इनकी शिकायत सुने कि यहाँ के प्रिंसिपल भी जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार है। DSW को मैंने फोन लगाया ऑन कॉल, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और मुझे जानकारी मिल पा रही किसी का भी फोन रिसीव नहीं करते। मैं कोशिश करूंगी कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी जाकर डायरेक्ट मैं उनसे मिलूं और उनसे बात करूं कि आखिर क्यों नहीं। और यहाँ के जो प्रोफेसर है महबूब, क्या नाम बताया तुमने? मरहूब DSW का जी। आप भी आए, आप ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे जी, बताएं। मैम पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में हुई थी और इसमें 4 जिला ऑपरेट होता है, कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया। और ये यूनिवर्सिटी शुरू से ही मनमाने ढंग से अपना काम कर रही है। प्रति वर्ष बच्चे को अप्लाई के लिए, UG में अप्लाई के लिए 600 का चालान कटता है, ऑनलाइन 100 रुपया ऑनलाइन वाला ले लेता है। PG में 1000 का चालान करता है, उसमें 100 रुपया ऑनलाइन वाला 1100। फिर भी बच्चा पैसा देकर भी बच्चे का नाम नहीं आता है। और जब हम लोग हंगामा करते हैं, मांग करते हैं, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कहते कि राजभवन का मामला हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसको लेके हम लोग जो है, हमारी मांग है सीधा VC से कि बच्चे को जो है सीट बढ़ाएं। जो बच्चे का नामांकन नहीं हो रहा है, खास करके महिलाओं को शिक्षा की ओर ले जाने के लिए कम से कम उनको जो है नामांकन मिल जाएगा, तभी वो आगे हासिल कर पाएंगे। 3 साल से लड़कियां भाग रही हैं जी। हम लोग का ये बोलता है बिहार में कि गर्ल्स का छूट होता है, प्लस कैटेगरी का छूट होता है। गर्ल्स का तो बिहार में 35% तो छूट ही, आरक्षण है जी, प्लस कैटेगरी का छूट है। और हम लोग चाहे पढ़ना चाहते हैं, हम लोग को पीछे ठेकर रहा है। ऐसे हैरानी की बात है कि PG नामांकन में कट ऑफ का कोई भी पालन नहीं किया जाता, ना रोस्टर का पालन किया जाता। कोई जाति BC है तो सारा को छूट मिलना चाहिए, कोई रोस्टर का पालन नहीं, कट ऑफ मार्क्स नहीं दिखाया जाता कि कितने पे बच्चों को नामांकन होगा। ये मनमानी कब से चल रही है? मनमानी तो शुरू से चल रही है, जब से स्थापना हुई है विश्वविद्यालय की। बन गई है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, मतलब दाखिल हो गया है, तब से ये मनमानी स्टार्ट हो गया है। ये मनमानी तब से स्टार्ट है। आइए, आप आई थी, आप आइए। क्या नाम है आपका? जी नरगिस परवीन। नरगिस, आप ये बताएं, एडमिशन ये सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम आपका? नहीं, मेरा तो सेकंड है और फर्स्ट बार में भी हम किए हुए थे अप्लाई, लेकिन मेरा नहीं आया था उस वक्त नेम, और फर्स्ट में भी नहीं आया था, और सेकंड टाइम। मार्क्स क्या है आपका? मेरा 62% है। 62% है। फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में आएगा? ना किसी में भी नहीं आया, ना आए नहीं। 4th लिस्ट, हाँ, नोटिस लगाते भी नहीं है ये यहाँ पे कुछ भी ऐसा। 4th लिस्ट है। नोटिस बोर्ड कहीं पर है आपके? नोटिस बोर्ड है बट कोई नोटिस लगाते नहीं है।
हाँ है, बट वहाँ कुछ और लगता कहीं नहीं है? है। नोटिस बस सिर्फ यहीं पर एक ही। ऑफिस के अंदर नहीं है, नहीं, कुछ नहीं है कहीं भी। और क्या डिटेल्स आप बताएं यहाँ के बारे में? यहाँ पे मतलब आप अगर आते हैं आगे बढ़ के कुछ भी बोलना चाहते हैं तो फिर आपकी बात को दबा दिया जाता है। जाइए यूनिवर्सिटी, हाँ आप यूनिवर्सिटी जाइए, आपको जो भी करना है वहाँ, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब हो सब कुछ रहा है लेकिन सब कुछ दबा हुआ है, सब कुछ पर्दे में हो रहा है। धांधली तो पूरी तरह से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आप आइए, आप वहाँ जाइए, ये बस इतना ही है इन लोगों का। क्लासेस होती है यहाँ पर? ना कोई क्लास नहीं हो रहा है। लैब सेकेंड सेमेस्टर वाला लैब क्लास जरूर, सेकेंड सेमेस्टर वाला जो अभी मतलब पिछले साल हम लोग भरे थे, जो एडमिशन मेरे एक फ्रेंड का हुआ है, तो वो तो क्लास देर की है, क्लास हुआ ही नहीं है और एग्जाम दे रही है सेकेंड सेमेस्टर। अटेंडेंस पता नहीं है, हम यहाँ का नहीं बोल सकते, हम क्लास तो किए नहीं है, प्लस वो लोग बोल रही है नहीं अटेंडेंस, क्लास होगा तब ना अटेंडेंस बनेगा। आपका क्लास और लैब है आपके पास? सब कुछ है, करवाएंगे तब नहीं होगा। बताइए, पीजी में 4 ही बच्चा का नाम आया थी। वही तो बोले हैं, अभी सीट रहते पर भी 4 ही बच्चा का एडमिशन हुआ है और 4 ही बच्चा का आया है। नाम आया है मैम। सीट है आपका। सबसे बड़ी बात कि चौथे लिस्ट में 58 सीट है अभी बचा हुआ, सारे सब्जेक्ट मिला के, और 4 ही बच्चे का नाम आया। इसमें क्या कहेंगे, क्या ये वीआईपी ट्रीटमेंट के हिसाब से नाम आया है मेरिट लिस्ट में? अभी आप लिस्ट देखेंगे, प्रिंसिपल का चेम्बर चलिए, आपको मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा हम लोग। तो इतने सीट्स 58 है तो 4 का ही क्यों आया नाम? वही तो समझ में नहीं आ रहा है मैम, या तो किसी का एडमिशन ऐसा है कि डोनेशन लेकर एडमिशन तो नहीं हो रहा है यहाँ? शायद यही बात है मैम, शायद यही बात है। सीट फुल कैसे करते हैं ये लोग? सीट फुल मैम, अभी 58 सीट बचा हुआ है चौथे लिस्ट में, और 4 बच्चे का नाम आया। 4 बच्चे का नाम कैसे आया हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी आप प्रश्न करें अंदर जाकर। कौन है अंदर? अंदर में प्राचार्य महोदय हैं, बड़ा बाबू हैं, अच्छा। और कंप्यूटर ऑपरेटर है, सब बैठे हुए हैं अंदर। प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल का नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार नाम है। आइए, आप क्या बोलना चाह रहे थे, आगे आइए। मैम मेरा कहना यह है कि मैं बीए का साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ का जो सिस्टम है ना, वहाँ का बिल्कुल पसंद नहीं है। इस कारण मैं यहाँ से नाम कटाने के लिए आया था। नाम कटाने के लिए आया हूँ तो मुझे 5 दिन से ये लोग दौड़ा रहे, कभी ये ऑफिस, कभी वो ऑफिस, कभी ये ऑफिस। क्या कह करके? कि जो है ना CLC है, कभी यहाँ जाओ वो देंगे, वहाँ बोलते वहाँ जाओ वो देंगे। अब यहाँ पे गए तो यहाँ से मुझसे 100 रुपये मांग रहे थे CLC के लिए। किस बात में? CLC के लिए? हाँ, CLC के लिए 100 रुपये मांग रहे थे। जब मैंने बोला कि CLC में पैसे नहीं लगते हैं, जहाँ रसीद कटाया है उन्होंने भी बोला कि तुम 1 भी रुपये नहीं देना, आप क्यों मांग रहे हैं? तब बोले CLC पैसे दोगे तो अभी तुम्हारा काम करके दूंगा, नहीं दोगे तो नहीं करके दूंगा। तब 10-15 दिन वेट करो तुम। नहीं अभी दिया नहीं? नहीं, अभी नहीं दे रहा था। जाके मैं अंदर में हंगामा किया तब अभी जाके हमको मिला है। 2 घंटा तक अंदर हंगामा किया तब जाके हमको मिला। ये बारिश में भींग करके आए थे हम यहाँ से। कहाँ से आए आप? घर तो पास में ही है लेकिन बारिश से भींग करके आए थे। तो इतनी दिक्कत है, ये है अब क्या? हमको यहाँ से नाम ही कटाना पड़ा। यहाँ प्रिंसिपल कहाँ पर मिलेंगे मुझे ये बताएं।